नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इक्विटी मिड कैप फंड के ऊपर बात करने वाले हैं और यहाँ पर आज एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के ऊपर हम लोग जो है आज एनालिसिस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्कीम की डिटेल्स को हम लोग पहले समझते हैं। तो नाम के हिस्से में हम लोगों को पता है कि मिड कैप फंड है, तो ये मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है। और आपको सबको पता है कि आज जो है 2018 के बाद जब भी कोई भी स्कीम के इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें सबसे पहले थोड़ा-सा आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन से कैटेगरीज़ में जो है वो फंड जो है जुड़ा है, और उस बेसिस पे हमको आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पर हमारा जो है पैसा उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे नाम आपको बता रहा है कि मिड कैप, तो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा इस पर्टिकुलर स्कीम का पैसा। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर बात वही है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। और ये ओपन एंडेड फंड है मतलब आप जो है पैसा कभी भी निवेश कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्कीम में। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पूरे बास्केट में आपका जो है मिड कैप कंपनीज में ही बहुत ज़्यादा हद तक आपका पैसा जाने वाला, कितना वो भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। ये स्कीम जो है 2005 से जो है मार्केट में है, और एज ऑन डेट अगर आप जो है एयूएम की बात करते हैं तो लेटेस्ट डेटा 31 जुलाई तक हम हमारे पास है। तो यहाँ पर 7,400 के करीब जो है एयूएम है, तो काफ़ी बड़ा फंड है ये। और कौन फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं? सोहिनी अंदानी और मोहित जैन। तो सोहिनी जी करीबन जो है जुलाई 2010 से स्कीम में है, और मोहित जैन जो है करीबन जो है नवंबर 2017 से ये में जुड़े हैं। और अब बेंचमार्क किसको लिया जा रहा है, क्योंकि ये मिड कैप है तो ज़रूर बेंचमार्क भी किसी एक मिड कैप को ही लेना चाहिए, और उसी तरह से इन्होंने लिया है। अब यहाँ पर आप बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर स्कीम में हम लोग किस तरीके से हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसको हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा के नाम से हम जानेंगे। तो आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा कि आपका बीटा यदि 0.94 है, मतलब 1 से नीचे है, मतलब आपका जो है मार्केट से कम रिस्की है। तो मार्केट से ज़्यादा रिस्की है तो बीटा 1 से ज़्यादा रहेगा, और जब बीटा 1 से नीचे है तो समझ लेना है कि आपका जो है फंड मैनेजर ने आपके स्कीम में जो है रिस्क कम कर दिया है। तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। इसके साथ शार्प रेशियो जब भी आपको जो है प्लस दिखेगा तो अच्छा समय है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके साथ जब स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरह से हाई दिखेगा तो 25 काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी इसको हम लोग कैसे समझे? तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा-सा जो है डायग्राम बनाता हूँ तो आपको पता चलेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा वॉलेटाइल उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन माना जाता है किसी भी स्कीम के लिए। अभी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो अगर मैं लमसम करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझे लगा कि मेरे पास पैसे हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर वो वक़्त ये है तो क्या होगा? तो हर बार आपके पास जब भी पैसा रहता है मार्केट एकदम से हायर साइड पे है। तो इसको जो है अवॉइड करने के लिए इतने हाई स्टैंडर्ड डिविएशन में जो है ज़्यादातर रिकमेंडेशन जो होता है वो आपको जो है एसआईपी के रूप में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते जाओ मार्केट के ऊपर नीचे। जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, वॉलेटिलिटी का बहुत भरपूर फ़ायदा आपके इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेगा। सो हाई स्टैंडर्ड डिविएशंस फंड्स में हमें एसआईपी के ज़रिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरीके से आपका पैसा ऑन अ रेगुलर बेसिस में इन्वेस्टमेंट होता है। वीकली में जो है हर 15 दिन में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऊपर आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप किस तरीके से आपके पैसों को जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि हाई स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब मेरा पैसा जो है रेगुलरली मार्केट में जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कही गई है, और प्रिंसिपल पे कितना बड़ा रिस्क है तो इसको आप जो है रिस्कोमीटर के द्वारा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि ये बहुत हाई रिस्क वाला है, इसीलिए वेरी हाई रिस्क बताया गया है।
तो प्रिंसिपल का रिस्क बहुत हाई है, तो इसीलिए कम से कम आपको जो है 10 साल इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट आपको एक बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्यों 10 साल क्यों और एसआईपी क्यों और कितना हाई स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ मैं कैसे स्कीम के रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर देखिए 65% तक मिड कैप में है और 25% तक हमारा जो है पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो करीबन 90% का अमाउंट आपका बहुत हाई रिस्क स्कीम कंपनीज में फोकस किया जा रहा है। तो जब इतना हाई वॉलेटिलिटी जो है आपका पैसा जाता है मार्केट में, तो ज़रूरी है कि आप इतना समय बने रहें मार्केट में, काफ़ी ज़रूरी है। आपको ये बात बड़े अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो कैसे बना है, तो पोर्टफोलियो का इंडस्ट्री एलोकेशन की तरफ हमेशा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो और आपका इंडस्ट्री एलोकेशन क्या है, उससे आपका स्कीम का रिटर्न जो है डिफाइन करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर 17.84% है, फाइनेंशियल सर्विसेज 14.5 है और कैपिटल गुड्स देखिए तो पहले 3 सेक्टर्स नॉर्मली जो है थोड़े से जो है ज़्यादा वेट किए जाते हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हो धीरे-धीरे काफ़ी सारे सेक्टर्स को ये लोग फ़ोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हमको काफ़ी पता भी चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी सारा जो है पैसा धीरे-धीरे करके इस पर्टिकुलर सेक्टर के थ्रू आपका पैसा जाएगा। जब मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो ये ऑटोमोबाइल्स में आ जाता है, वो कैपिटल गुड्स में आ जाएगा, आपका जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हर इसमें जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा आ जाता है, तो और कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी कवर हो रहा है। तो कंजम्पशन बेस्ड जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर हो रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है हमें और हमें अगर जीडीपी के साथ अगर हम इस पर्टिकुलर जो है स्कीम के पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है मैच होता है। और इसके कौन से कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो देखिए सारा का सारा पोर्टफोलियो यहाँ पर हमारे सामने जो है दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिएगा अ, अगर मैं शुरुआत के 10 कंपनीज़ का वेटेज अगर मैं देखता हूँ तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चलेगा। अगर मैं जो है शुरुआत के 5 कंपनीज़ में अगर 5-5% के हिसाब से भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 50% हो जाता है। बट यहाँ पर आपको दिखेगा 5% से ऊपर सिर्फ़ 2 ही कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और बाकी का जो है थोड़ा-थोड़ा करके इन्होंने जो अपना वेटेज जो है बाकी कंपनीज़ में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उससे होता कैसा है कि अगर आपका पोर्टफोलियो शुरुआत के 10 कंपनी में ही जो है 60-65% है, तो आपका स्कीम तभी परफ़ॉर्म करेगा जब ये जो है 10 कंपनीज़ परफ़ॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर वो जो है उसको बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डाइवर्सिफ़िकेशन का एक सही मायने में ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में आपको नज़र आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज किसी को नहीं दिया गया है। डेफ़िनेटली जो है कुछ-कुछ जो है कंपनीज़ को थोड़ा-सा वेटेज देना पड़ता है, बट 5% सिर्फ़ 2 है और बाकी के इसमें देखिए आप 4, 3, 2 और 1-1 के हिसाब से काफ़ी सारे स्कीम्स को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिया। काफ़ी अच्छी बात है। तो इंडस्ट्री वाइज़ भी इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है बाइफरकेशन कर दिया है और कंपनीज़ के साथ भी काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफ़िकेशन कर दिया, ठीक है? अभी यहाँ पर हम लोगों ने पोर्टफोलियो देखा, अभी तक हम लोगों ने तो स्कीम के रिटर्न्स देखे नहीं, हम लोग कैसे डिसाइड कर लें? तो स्कीम्स के रिटर्न्स के देखे बिना तो बुरा जो है एनालिसिस हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ठीक है, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और इसका बेंचमार्क देखिए मिड कैप 150, इसके पहले हम लोग देखा पिछले 1 साल में देखिए इसने 12.5% के करीब जो है रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 7.7 3 साल के इसमें देखिए 28% और ये 25% के हिसाब से दिया है और 5 साल के इसमें इसने जो है बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। बट सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो 16.51 नॉर्मली मेरे स्कीम्स के एनालिसिस में हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि 12% भी अगर आपको आपकी स्कीम जो है दे देते हैं तो काफ़ी अच्छा समझूँगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम में धीरे-धीरे आपका पोर्टफोलियो जो है 16% के करीब आपको दे रहा है। काफ़ी अच्छा बात है मतलब अगर किसी ने
इस पर्टिकुलर स्कीम में जो है 10,000 अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उस 10,000 का वैल्यू जो है 1,00,000 जो है 41,502 रुपए यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बेसिकली अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और स्मॉल कैप का भी एक छोटा सा हिस्सा अगर आ जाए तो बढ़िया है। अगर वैसे सोच के साथ अगर आए हो तो एक ही स्कीम में आपको दोनों का जो है आपको मिश्रण दे दिया है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ने। और स्मॉल कैप में ज्यादा नहीं चाहिए तो डेफिनेटली इसके रूल्स एंड रेगुलेशन लागू ही नहीं होते हैं कि ये स्मॉल कैप ज्यादा फोकस करे। और डेफिनेटली मिड कैप एक में आपका पैसा अगर ज्यादा जाना चाहिए, यदि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है लो रिस्क हाई रिटर्न वाला जो है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की इसमें मिड कैप बहुत ज्यादा जो है वर्क करता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। तो ऐसे इसमें डेफिनेटली ऐसे स्कीम्स काफी यूजफुल रहते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको आज का जो है मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको जो है स्कीम्स के एनालिसिस अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली जो है आप कमेंट्स के रूप में आप अपना जो है राय दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।